किसान साथियों, आज की वीडियो में हम नेपियर घास के बारे में पूरी तरह से जानने वाले हैं कि कैसे एक किसान नेपियर घास के उत्पादन करके अच्छी कमाई कर सकता है। उसके साथ साथ अपने पशुओं के लिए साल भर हरा चारा उपलब्ध करा सकता है, जिससे उसकी दूध उत्पादन बढ़ेगी और कई तरह के इनकम सोर्स किसानों को देखने को मिलेगा। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीरो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में घंटी भी जरूर दबाएं। सबसे पहले हम नेपियर घास का परिचय जान लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे तो आज के समय में किसान हरे चारे के लिए बरसीम, जीरका, गिनी और पैरा जैसे इत्यादि चीज़ों का उपयोग पशुओं के आहार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आज रिसर्च में ये सबसे ज़्यादा पाया गया है कि पशु आहार में नेपियर घास ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है पशुओं के लिए। तो भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1912 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक शहर में इसकी हाइब्रिड किस्म की कुछ वैरायटी उगाई गई थी, जिसको सन 1962 में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली द्वारा देखा गया। उसी के साथ इसका हाइब्रिड वैरायटी तैयार किया गया था, जिसको नाम पूसा ज्वाइंट दिया गया था। तब से ये भारत में सबसे ज़्यादा विकसित फसल के रूप में और पशुओं के आहार के रूप में उपयोग होने लगा है। अब जानते हैं कि किसान एक बुआई से 5 साल तक कैसे हरा चारा पा सकता है नेपियर घास से। तो नेपियर घास की खेती की बात करें तो ये हर तरह की मिट्टी में किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें पशुओं के चारे के कीमत में भी कमी देखी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार ये फसल लगा देने के बाद आप इससे 4 से 5 साल तक चारा इकट्ठा कर सकते हैं। नेपियर घास की कटाई जहां आप 60 से 65 दिनों में करते हैं, वही इसके बाद हर एक 30 से 35 दिन यानी साल में 6 से 8 बार इसकी आप कटाई कर सकते हैं। अब इसमें प्रोटीन की बात करें तो 8 से 10% प्रोटीन, रेशा 10% और कैल्शियम आपको 0.5% इसमें आपको देखने को मिलता है। इसे दलहनी चारे के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि कैसे आपके पास 4-5 पशु हैं तो आप आधा बीघा ज़मीन में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो जिनके पास 4 से 5 पशु घर में हैं, उनको तो हर हाल में ये खेती करना चाहिए, जिससे पशु को एकदम पौष्टिकता युक्त आहार मिल सके। और आजकल कई किसानों के पास ज़मीन नहीं होती, तो ज़मीन जैसे सामान्य गाँव में होता है उस हिसाब से आप किराए पर लेकर भी ये खेती कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान ना होए। तो अगर आप नेपियर घास की खेती आधा बीघा में करते हैं तो आराम से आप 4 से 5 पशुओं के लिए पूरे साल भर के लिए पौष्टिकता युक्त आहार नेपियर घास उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटाई हम कई बार कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर किसान इसको ज़्यादा उगाए तो किसानों को एक आमदनी का स्रोत भी बन जाता है, क्योंकि नेपियर घास का मांग हर क्षेत्रों में होने लगा है। कई किसान नेपियर घास का उपयोग करते हैं। कई डेयरी फार्म वाले आपसे संपर्क करने लग जाएंगे। तो आप नेपियर घास का फसल लगाते हैं तो आपको कमाई ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि हम नेपियर घास की खेती कैसे कर सकते हैं। तो नेपियर घास की बुआई का सबसे अच्छा समय होता है जून-जुलाई का समय, क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। ये बारिश का समय होता है और बारिश और धूप का समय सबसे अच्छा होता है नेपियर घास के उत्पादन के लिए। क्योंकि अगर हम जून-जुलाई के समय करते हैं तो हमको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेपियर घास में आपको समय समय पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती, इसमें पानी लगता ही लगता है। इसीलिए बारिश का समय हो तो काफ़ी अच्छा इसके लिए हो जाता है, जिससे पानी की संकट किसानों को नहीं होता। तो और इसकी सिंचाई की बात करें तो अब लगभग 20 से 25 दिनों में रेगुलर रूप से सिंचाई करेंगे तो ही इसका उत्पादन अच्छा होता है। अब बात करते हैं नेपियर घास की कुछ किस्में, वैरायटी जो भारत में उपलब्ध है। तो इसकी सबसे प्रसिद्ध वैरायटी हमने पहले ही बताया था, पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र ने इसका न्यू वैरायटी 1962 में विकसित किया था, जिसका नाम है पूसा ज्वाइंट।
और अब के समय में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे NB21 है, CO01 है, CO03 है, IGFRI3 है, उसी के साथ IGFRI6 भी हो गया है। इसके साथ ये सीरीज 10 तक चला गया है। उसके साथ यशवंत स्वास्तिका है, गजराज है, शंकर 1 है, शंकर 2 है। तो इस तरह से इसकी वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा भी और बहुत सारी वैरायटी आपको नेपियर घास का देखने को मिल जाएगा। इसकी उत्पादन की बात करें तो इसकी सालाना उत्पादन 90 से लेकर 300 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होती है। तो इतना उत्पादन आप अपने पशुओं को पौष्टिकता युक्त आहार उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर आप नेपियर घास की फसल उगाकर कमाई करना चाहते हैं तो इसमें बीज की ज़रूरत पड़ती है, वो है 20,000 बीजों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको पौधों के बीच करीब 50 सेंटीमीटर का दूरी रखना होता है बुआई के समय। और इसमें सबसे उपयुक्त खाद होता है गोबर खाद। तो आप गोबर खाद का उपयोग करते हैं तो आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। उसी के साथ आप इसमें नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप फास्फोरस भी उपयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक कटाई के बाद आपको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन भी डालना चाहिए, जिससे इसका उत्पादन आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो किसानियों, इस तरह से हमने सामान्य तरह से नेपियर घास के जो मुख्य तथ्य है उनकी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अपने अगले किसान वीडियो के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर करें। और हमारा वेबसाइट farmdunia.com देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।